मेरे सनातनी प्रियजन, आपको कोटि कोटि नमन। मैं विशाल शर्मा आपका स्वागत करता हूं सनातन विद्या में। आज हम जानेंगे तीन वीर क्षत्राणियों के बारे में। पहली कर्म देवी, दूसरी कमलावती और तीसरी कर्णवती। आइए प्रारंभ करते हैं। बेटा, मेवाड़ पर प्रबल शत्रु ने आक्रमण किया है। सेना लेकर जा और महाराणा की सहायता कर। राजमाता कर्म देवी ने राजपूताना के केलवाड़ा प्रदेश के शासक अपने 16 वर्ष के पुत्र पुत्र को आदेश दिया। बादशाह अकबर की सेना ने महाराणा उदय सिंह पर आक्रमण किया है। यह समाचार पहुंच चुका था। माँ, राणा जी ने मुझे युद्ध का आमंत्रण नहीं भेजा है। नरेश पुत्र ने उत्तर दिया। बच्चे, राणा दयालु है। तू अभी बच्चा है, यह समझकर उन्होंने तुझे नहीं बुलाया। क्या हो गया इससे? मेवाड़वासी राजपूत होकर मातृभूमि पर संकट आने पर भी तू चुप बैठा रहेगा? राणा की प्रजा होकर शत्रु के आक्रमण के समय उनकी सहायता ना करेगा? संकोच ना कर, तू मेरा पुत्र है। अल्प अवस्था होने पर भी वीरता में तू किसी से कम नहीं। राणा ने नहीं बुलाया तो ना सही, जन्मभूमि तुझे पुकारती है। जन्मभूमि के आह्वान से राणा के आमंत्रण का मूल्य क्या अधिक है? सैन्य सजा और शीघ्रता कर। कदाचित राणा तेरी सहायता बालक समझकर स्वीकार ना भी करे, तो स्मरण रखना कि तू स्वदेश की सेवा के लिए जा रहा है। राणा की स्वीकृति का कोई अर्थ नहीं। तुझे स्वदेश की सेवा अवश्य करनी है। प्रस्थान कर पुत्र, प्रभु तेरा मंगल करे। राजमाता ने प्रोत्साहित किया। ऐसी माताओं के पुत्र कायर नहीं हुआ करते। सिंगनी गीदड़ नहीं जनती। पुत्र शूर थे। माता का आदेश स्वीकार किया। सैन्य लेकर वे चित्तौड़ की ओर चल पड़े। पुत्र के चले जाने पर राजमाता कर्म देवी ने पुत्री तथा पुत्र वधू से कहा, मेरा बच्चा पुत्र अभी भी बालक है, अनुभव शून्य है। मैं उसे युद्ध में भेजकर निश्चित नहीं रह सकती। जा रही हूँ, जहां तक संभव होगा सहायता करूंगी। माँ, मैं भी तुम्हारी पुत्री हूँ। तुमने मुझे हाथों में स्वर्ण कंगन पहनने के साथ तलवार संभालने की भी शिक्षा दी है। अपने भैया की सहायता करूंगी मैं। मुझे रोको मत, साथ ले चलो। राजकुमारी कर्णवती ने आग्रह किया। मैं उन शूर की सहधर्मिणी हूँ। उनकी प्रत्येक दशा में सेवा करना मेरा कर्तव्य है। वे विजयी होंगे तो मैं साथ लौटूंगी, और कदाचित उन्होंने वीर शैया ली तो शतरानी परलोक तक पति के साथ जाना गर्भ से ही सीख कर आती है। माँ, मुझे यहाँ मत छोड़ो। पुत्र वधू कमलावती ने सास के चरण पकड़ लिए। ठीक है, चलो। तनिक सोचकर राजमाता ने दोनों को आदेश दे दिया। शस्त्र सजाकर तीनों शतरानियां घोड़े पर बैठीं। चित्तौड़ के प्राय सभी सामंत राणा की सहायता को आए थे। वैदनौर के ठाकुर जयमल को महाराणा ने सेनापति बनाया। युद्ध में वे सबसे आगे थे। इस अवसर में पुत्र ने जो शूरता एवं रण कौशल प्रदर्शित किया था, उससे राणा ने द्वितीय सेनापति का गौरव उन्हें प्रदान किया था। अकबर ने एक बड़ी सेना पुत के सम्मुख भेज दी और स्वयं घूमकर एक पहाड़ी मार्ग से पुत के पृष्ठभाग पर आक्रमण करने के लिए विशाल सैन्य लेकर चल पड़े। एक तंग जगह पर पहुंचते ही सम्मुख से गोलियों की वर्षा का सामना करना पड़ा मुगल सेना को। इस आक्रमण का बादशाह ने अनुमान तक नहीं लगाया था। प्रत्येक गोली एक सैनिक की भेंट ले रही थी। बादशाह को तब और भी आश्चर्य हुआ जब उन्हें उनके एक चरने वृक्ष पर से देखने के पश्चात बताया कि केवल 3 स्त्रियां पर्वत की एक आड़ में गोली वर्षा कर रही हैं। राजमाता कर्म देवी चुपचाप आई थी। उन्होंने किसी को वहां सूचना नहीं दी थी। युद्ध स्थल का निरीक्षण करके उन्होंने समझ लिया था कि इस मार्ग से पुत पर पीछे से आक्रमण हो सकता है। मार्ग की रक्षा के लिए पुत्री तथा पुत्र वधू के साथ एक अपेक्षाकृत सुरक्षित स्थान पर उन्होंने मोर्चा बना लिया था। केवल 3 स्त्रियां? बादशाह को आश्चर्य हुआ। उन्होंने सैनिकों को प्रोत्साहित किया। धड़ाधड़
सैनिक गोली खाकर गिरते जा रहे थे, फिर भी वे बढ़ रहे थे। एक गोली लगी और राजकुमारी कर्णावती गिर पड़ी। राजमाता ने केवल एक दृष्टि पुत्री पर डाली। मृत्यु का वरण करने तो वे तीनों आई ही थीं। इस समय शोक कैसा! राजकुमारी के प्राण परलोक की यात्रा में और राजमाता गोली वर्षा में लग गईं। कहाँ तक दो स्त्रियां पूरी सेना का सामना करती। गोलियां लगीं, दोनों गिर पड़ी। माँ, तुम और यह। इसी समय अपने सम्मुख की सेना को पराजित करके पुत्र पहुंच गए। उन्हें बादशाह के इधर आने का समाचार मिल गया था। माता तथा पत्नी को देखकर वे चौंके। उन्होंने बैठकर दोनों को अपने जानुओं पर उठाया। सेना को आगे बढ़ने का वे आदेश दे चुके थे। कमलावती ने एक बार मस्तक उठाया, नेत्र खुले और पति के दर्शन करके सदा के लिए खुले ही रह गए। पति के गोद में ही उन्होंने अपना शरीर छोड़ा। बेटा, युद्ध की यह गड़बड़ मैं सुन रही हूँ। तू यहाँ किस लिए समय नष्ट कर रहा है? सेनापति से हीन सेना क्या कर लेगी? शत्रुओं को जीतकर देश की रक्षा में तू समर्थ हो तो ठीक, नहीं तो युद्ध में सम्मुख लड़ते हुए शरीर छोड़ना। स्वर्ग में मैं तुझे बधाई देने प्रस्तुत रहूंगी। तेरी बहन तेरा स्वागत करेगी और तेरी पत्नी तेरी प्रतीक्षा करती मिलेगी। राजमाता संभवतः पुत्र को यही आदेश देने को प्राण रोके थी। हर हर महादेव। जय एकलिंग। पुत्र ने शत्रुओं पर आक्रमण किया और युद्ध में पवित्र तीर्थ में शरीर छोड़ दिया। आप सब लोगों ने अपना समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत साधुवाद। हर हर महादेव।